सिवान के गांधी कहे जाने वाले और पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने भरोसा एक बार फिर से जता दिया है उन्हें सिंबल दे करके। हालांकि इसके पहले जो चर्चाएं थी काफ़ी तेज थी कि उनका जो टिकट है कट रहा है, कोई और आ रहा है आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ नगर अध्यक्ष इंजीनियर रमेश कुमार यादव हैं, जुड़ रहे हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि टिकट मिलने के बाद से क्या कुछ अब आगे की रणनीति होगी, किस तरह से तैयारियां होगी। जुड़े रहें और बात करेंगे। बहुत बहुत पहले स्वागत है। सबसे पहले आप सभी और जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं और बहुत खुशी के साथ आपको सूचना दे रहा हूं कि हम लोग के आदरणीय माननीय पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर श्री अवध बिहारी चौधरी जी को राबड़ी देवी ने लालटेन का सिंबल देके हम लोगों को कृतार्थ की हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व लोगों ने हम लोगों पे विश्वास जताए हैं उन लोगों की इच्छा की हम लोग पूर्ति करें। चलिए सवाल रमेश जी आपसे ये मेरा रहेगा कि एक तरफ भाजपा और एनडीए, एक तरफ आरजेडी, लड़ाई क्या होने वाली है? अब कितना मजबूत आप लोग दिख रहे हैं अब धरातल पे? हम आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सभी जान गए हैं कि माननीय अवध बिहारी चौधरी जी ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो फील्ड में होने चाहिए थे और हर व्यक्ति का ये अच्छा ख्वाब होता है कि उनके जो भी प्रतिनिधि बन के आए वो स्वच्छ छवि के हों और लोकतंत्र के उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में सक्षम हो, और बखूबी वो करते आए हैं और करते रहेंगे। इसलिए हम सब में हर्षोल्लास है। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से ये चर्चाएं बहुत ज़ोरों से थी कि अवध बिहारी चौधरी जी का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, इधर उधर ये है वो है, उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो बहुत लोगों का फलाना व्यक्ति को मिल रहा है तो उनको मिल रहा है, इनको मिल रहा है, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी। इसके पीछे क्या रीज़न था आप लोग बुद्धिजीवी हैं और समझ सकते हैं। इन सारे तथ्यों के पीछे यही रीज़न था कि लोगों को भ्रमित किया जाए, पार्टी को भ्रमित किया जाए और किसी भी प्रकार से इनको सिंबल न मिल पाए, क्योंकि एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके सामने सारे उम्मीदवार फीके पड़ गए हैं। इसलिए ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी और मैं जनता जनार्दन से ये आग्रह करूंगा, निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि आप सभी अपने सोच से अच्छे कर्मठ और योग्य उम्मीदवार का समर्थन करें और जितना हो सके तन मन धन से सहयोग करके लोकतंत्र को जीवित रखें। और नहीं तो यहाँ बहुत सारे भेड़िया हैं जो लोकतंत्र को नोचने के लिए तैयार खड़े हैं। रमेश कुमार जी, एक छोटा सवाल आपसे रहेगा। विपक्ष दल के लोगों का कहना है कि धोती कुर्ता का ज़माना अब ख़त्म हो रहा है, उनको राजनीतिक से हट जाना चाहिए। ऐसी चर्चाएं लगातार तूल पकड़ती जा रही है। देखिए, अगर खुद में काबिलियत न हो तो दूसरे पे कीचड़ उछालने का लोग परंपराएं चली आई हैं। और रहा बात की धोती कुर्ता का, तो धोती कुर्ता के पास इतना अनुभव है और इतना कार्य करने है जो किसी में नहीं है, और बस अपना नाम चर्चा में लाने के लिए मतलब कीचड़ उछालने का काम किया जाता है। ये उचित नहीं है। अगर कुछ करना है तो करके दिखाइए। बेवकूफ़ बनाने से जनता बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि जनता आवाम जो है, सिवान की तमाम जो जनता है, उन लोगों का एक सवाल है कि जब स्पीकर थे इतना पावर था तो एक उनका जो मुद्दा आज के समय में जटिल मुद्दा है सिसवन ढाला, वो नहीं बना पाए हैं।
देखिए, नहीं बना पाने का जो बात आप कह रहे हैं वो सरासर गलत है। वे इतना प्रयास किए हैं, जो 75% कार्य हो चुका है और बहुत जल्द वो बन भी जाएगा, लेकिन अपना सिस्टम इतना लचर स्थिति में है ना कि आप स्वयं समझ सकते हैं कि कहाँ क्या क्या होता है, नहीं होता है। आजकल लोग कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे रीज़न है, सांस लेते हैं तो उसके पीछे रीज़न है। तो कहीं ना कहीं इसको बांधित करके रखा गया है। अगर ये लोग फिर से अच्छे मतलब सांसद बनते हैं तो आपको निश्चित तौर पे ये कार्य पूरा हो जाएगा। और यही कार्य नहीं, उन्होंने इतने सारे कार्य स्पीकर रहते हुए कराए हैं जिनको काउंटिंग करना हमको तो मुश्किल है, कहीं आप कर सकते हैं। आप विद्युत सौदागरिक आप जो है कनवारा में उसका पास कराए हैं, 2 विद्युत सौदागरी पास कराए हैं, अनगिनत सड़कों पास कराए हैं। तो उनके कार्य की हम विवेचना बहुत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं और मेरे मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से नहीं होगा। धरातल पे कार्य होगा तो आप देखेंगे। और वो हर जगह जाके कार्य किए हैं। जदयू की जो उम्मीदवार है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनका मुकाबला अवध बिहारी चौधरी से होगा। कितना आसान रहेगा ये जो महाभारत का ये जो लड़ाई है? कैंडिडेट के बारे में सभी लोग जान जाएं, उसके बाद ये मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। समझ लीजिए कि जो भी हमको लग रहा था, जो अपने आप को कैडर लोग कहते थे कि नहीं मैं बीजेपी कैडर हूँ, वो बीजेपी कैडर वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं, कैंडिडेट जो हैं वो अवध बिहारी चौधरी ही सर्वश्रेष्ठ हैं और अच्छे हैं। जब हम अवध बिहारी चौधरी जी को पूर्ण बहुमत से यहाँ अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाएंगे तो तेजस्वी जी का मनोबल बढ़ेगा। रहा बात की हवा में उड़ने वाली, अभी बात नहीं है। हम लोग अच्छे कैंडिडेट को ही चुनेंगे। इस बार भाजपा का ये ऐलान भी है कि 400 पार हम लोग जा रहे हैं, कहीं विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि अपने से कुछ कह देना वो अलग बात है, लेकिन जो एक दौर था वो और था, अभी का दौर है कुछ और है। अभी लोग इतना त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, कि अब वो लोग फिर गुलामी के तरफ नहीं बढ़ेंगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 250 सालों तक गुलाम बना के रखी थी, और अभी समझ लीजिए कि 250 से ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे अपने काले अंग्रेज यहाँ पे शासन करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। बैंक 7.5 साल में पैसे डबल कर रही है, और यहाँ की बहुत सारी कंपनियां हैं जो 10 सालों में 500 गुना उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गया है। प्रति व्यक्ति आय में आज 27 रुपया अपने देश का हो गया है। हंगरी इंडेक्स में समझ लीजिए कि हम नेपाल और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ रहे हैं। ये सब सोचने वाली विषय है, जो अगर जनता नहीं सोचेगी तो भुगतान हम सबको करना पड़ेगा। कल करते हुए हम लोग सुहागरा धाम जाएंगे, जहां भगवान शिव के दर्शन प्राप्त कर हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। उसके बाद चैनवा होते हुए भगवान शिव के दर्शन करेंगे महेंद्रनाथ के बाबा के पास, और वहाँ से फिर हम लोग रिटर्न होंगे और उनके आवास पे आएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नगर अध्यक्ष इंजीनियर रमेश कुमार, जिनसे हमारी लोकसभा चुनाव पे बातें हुई। बता दें एक बार फिर से हम आपको कि आरजेडी के सबसे पुराने लीडर, गांधी कहे जाने वाले सिवान के नेता अवध बिहारी चौधरी पर एक बार फिर से आरजेडी ने भरोसा कायम किया है, यानी कि भरोसा जताया है। अब देखना आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा दिलचस्प होगा, क्या सीटें निकाल करके जो तेजस्वी को हाथ को मजबूत करे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहें खबरों से। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें, ताकि
जो भी अपडेट खबरें हो लोकसभा की वो हम आप तक पहुंचा सकें।